नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से। आनंद उत्सव जैसे कि नाम ही कहता है, मेरा काम ही यही है लोगों के जीवन में आनंद और उत्सव को लेकर आना। कहने को ये मेरा ब्रांड है, इस नाम से मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं इसे ब्रांड कहना पसंद नहीं करती। मेरे लिए ये एक ऐसा स्थान है जो जीवन में मेरे साथी मित्रों के, मेरे आसपास के लोगों के जीवन में आनंद और उत्सव को लाने के लिए कटिबद्ध है। मेरी यात्रा शुरू हुई 2007 से। उससे पहले मैं क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, या यूं कहो बहुत कुछ खास। एक होम मेकर की तरह, एक गृहिणी की तरह मैं अपना जीवन यापन कर रही थी। शादी के कुछ सालों तक मेरा समय सिर्फ घर, रसोई, बच्चे, इसी में ही बीत रहा था और मैं खुश थी। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए और यूं लगा कि बहुत सा खाली समय रहता है, तो मैं क्या करूं? इसने जन्म दिया मेरी पुराने पैशन को। जी हाँ, बचपन में जो मेरे शौक थे, आर्ट और क्राफ्ट की तरफ जो मेरा रुझान था, उसने जन्म दिया शिल्पज्ञ द आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी को। बहुत अच्छे से ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का सफ़र चल रहा था, पर जीवन में अपने समय से कुछ ना कुछ और भी होता रहता है। ऐसे ही मेरे जीवन में ध्यान आया। जी हाँ, ध्यान यानी मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन की जर्नी ने मुझे जो दिया, मुझे लगा कि मुझे इसे दूसरों को भी बांटना है। और अंदर जब ये ख्याल आया कि इस मेडिटेशन को, इस ध्यान को मुझे दूसरों से भी शेयर करना है, तो जन्म हुआ आनंद उत्सव का। क्योंकि मुझे ध्यान से आनंद और उत्सव ही मिला था, तो मुझे लगा यही आनंद उत्सव मुझे अब औरों में भी बांटना है। 2007 में आनंद उत्सव ध्यान केंद्र की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत सिर्फ ध्यान से ही हुई थी। और मैं एज ए मेडिटेशन फैसिलिटेटर लोगों को ध्यान ही करवा रही थी और बहुत आनंद महसूस कर रही थी कि मैं कुछ शेयर कर रही हूँ लोगों को। पर साथ साथ में ये ध्यान शेयर करते करते ये लगा कि लोग उतने कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से दूर हो सकती हैं, लेकिन वो एक लंबा रास्ता है। तो क्या और किया जाए, क्या और किया जाए, लगातार ये प्रश्न मेरे अंदर घूमता रहता था। और इस प्रश्न के उत्तर में मुझे मिली कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ और शुरुआत हुई मेरी हीलिंग जर्नी की। लोगों को हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ अवगत कराने की सीखना शुरू हुआ। ग्राफोलॉजी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, DNA थीटा 2, एंजल्स, क्रिस्टल्स, बीइंग रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलिंग और भी बहुत कुछ। जैसे ही ये सब सीखना शुरू हुआ, देखा कि नहीं, लोगों को इस हीलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो बताए या ना बताए, चाहे उसे अपने अंदर दबा के रखे या आपसे शेयर करे, अपने साथी मित्रों से, घर के लोगों से, पर हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहा है। वो पीड़ा शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है, रिश्तों में खिंचाव की हो सकती है, या यूं कहो बिजनेस से रिलेटेड भी समस्याएं हो सकती हैं। इन हीलिंग के साथ मैंने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इस हीलिंग के साथ साथ मेरे जीवन में कुछ और मोडालिटीज़ आईं, जैसे कि एक्सेस कॉन्शियसनेस, एक्सेस द बार्स, एक्सेस बॉडी प्रोसेस, बैच फ्लावर रेमेडीज़ और एरोमाथेरेपी। ये मुझे लगा कि मानो जादू का पिटारा मिल गया, क्योंकि इससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया
और मुझे लगा कि सचमुच ये कोई जादुई छड़ी है इससे, जिससे बहुत कुछ बदला जा सकता है। और ये बदलते हुए मैंने अपने जीवन में देखा। मैं जो कुछ भी प्रैक्टिस करती हूँ, इन सारी चीज़ों को मैंने सबसे पहले अपने ही जीवन में प्रयोग किया और उनके रिजल्ट्स देखे, और मुझे लगा कि वाकई ये कमाल की हैं। अब ये हुआ कि जब ये यात्रा जारी थी हीलिंग्स की, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। कुछ समय पहले मेरे पास कुछ कैंसर पेशेंट्स या टर्मिनली इल जो लोग होते थे, वो हीलिंग के लिए आ रहे थे, और उन्हें जब मैं हीलिंग करती थी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पर वापस नेक्स्ट सेशन के लिए वो जब आते थे तो यूँ लगता था कि नहीं, जैसे कि जहाँ वो थे वापस वहाँ नहीं है। मेरी इस क्यूरियोसिटी से कि ऐसा तो क्या होता है घर जाकर कि ये वापस जैसे होते हैं वैसे हो जाते हैं, मेरे जीवन में लाया वास्तु को। वास्तु यानी कि जो घर, या यूं कहें आपकी स्पेस, चाहे वो वर्क स्पेस हो या आपके रहने की जगह हो, वहाँ की एनर्जीज में किसी तरीके का असंतुलन भी इस तरह की परेशानियां ला सकता है। और फिर मैंने सीखा वास्तु, और उसका अपग्रेडेड वर्जन महावास्तु, जो बिल्कुल सटीक इसी पर काम करता है। महावास्तु सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्याओं को हल करने के लिए है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके जीवन में खुशहाली नहीं ला सकता, सिर्फ समस्याओं को ही हल करता है, नहीं। समस्याओं को हल करना पहली प्रायोरिटी है, और फिर जीवन में ग्रोथ किस तरह से हो, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पर काम हो। तो इन टोटल इन सारी चीज़ों को एक साथ जब मैंने इंटीग्रेट किया, हीलिंग्स, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और फिर एस्ट्रोलॉजी, तो मैंने पाया कि कोई भी समस्या का निदान हो सकता है। एनर्जी वर्क जब किया जाए तो उस एनर्जी से आप अपने भीतर और अपने आसपास अपने वातावरण को पूरी तरह से बदल सकते हो। मैं इसका उदाहरण हूँ। मैंने बदला है अपने जीवन को। आनंद उत्सव यही काम करता है। जीवन में किसी तरीके की भी समस्या हो, किसी तरीके की पीड़ा हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक तौर पे हो, मानसिक तनाव हो, रिश्तों में खिंचाव हो, या बिजनेस के उतार चढ़ाव हो, सभी पर कोई ना कोई निदान आपको देने के लिए आनंद उत्सव कटिबद्ध है। एक ही एम है, आपके जीवन में आनंद उल्लास, आनंद उत्सव बना रहे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। खास क्या करते हैं हम, क्योंकि सभी लोग इस तरह का काम करते हैं, पर मेरे काम में खास ये है कि हम किसी तरीके का और एडिशनल खर्च की, हाँ, कि कुछ और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वास्तु में बहुत लोग इसी सोच से ही पीछे हट जाते हैं कि नहीं, इसमें तो खर्चा बहुत होता है। तो जब हम महावास्तु करते हैं तो किसी तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि नो क्रिस्टल्स, नो यंत्रास, नो पिरामिड्स, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं। तो फिर करते क्या हैं? करते हैं हम पंच महाभूत को बैलेंस। पंच महाभूत जिससे आप स्वयं बने हैं। आपके भीतर कुछ इम्बैलेंस होता है तो वो शरीर में दिखाई देता है, और वही आपके स्पेस में दिखाई देता है, क्योंकि स्पेस आप ही का एक्सटेंशन है। तो जब हम स्पेस में इन पंच महाभूत को बैलेंस कर देते हैं तो वो एनर्जी आपके भीतर रिफ्लेक्ट होती है, आपके भीतर भी वो बैलेंस हो जाते हैं, और आप अपने जीवन में उस खुशी को, उस हार्मनी को, उस ग्रोथ को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। जैसे कि मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि आनंद उत्सव का मेन मकसद ही यही है कि जीवन में आनंद और उत्सव लेकर आना। तो हम लोग कटिबद्ध हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, और इसके लिए
हर गुरुवार को हम फ्री योगदान देते हैं, बिना किसी चार्ज के। आपकी कोई भी समस्या हो उसके लिए, चाहे वास्तु का निदान जरूरी हो या हीलिंग्स की ज़रूरत हो या किसी और तरह की काउंसलिंग, थर्सडे को हम कटिबद्ध हैं बिना किसी चार्ज के आपको सॉल्यूशंस देने के लिए। क्योंकि मेन एम आनंद उत्सव के साथ साथ ये है कि एनर्जी वर्क की अवेयरनेस बढ़े। लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या इस तरह की हीलिंग से भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। थोड़े से फेरबदल घर में करने से उनके जीवन में वो खुशहाली आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाकर गोली ही खाई जाए। सिर दर्द होने पर घर के नॉर्थ ईस्ट को भी बैलेंस कर दें तो सिर दर्द जा सकता है। रिश्तों में अनबन हो तो उसके लिए तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे। पर घर का साउथ वेस्ट बैलेंस कर देंगे तो रिश्तों का खिंचाव दूर हो जाएगा, आपसी प्रेम हार्मनी बढ़ेगी। बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं या कैश क्रंच फील हो रहा है तो ज़रूरत है सिर्फ घर के या अपने वर्क स्पेस के नॉर्थ को बैलेंस करने की या साउथ ईस्ट को बैलेंस करने की। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जिस छोटी छोटी चीज़ों को बैलेंस करके, छोटी छोटी चीज़ों को दूर करके, फेर बदल करके हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आने वाले सालों में मेरा मकसद यही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में उत्साह और प्रेम ला सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे पर स्माइल्स ला सकूं। यदि आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपके आसपास या आप स्वयं किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी परेशानी का हल मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार मुझसे कनेक्ट अवश्य कर लें। कोई ना कोई समाधान तो आपको मिल ही जाएगा। मैं भारती वर्मा, आनंद उत्सव अहमदाबाद से एक बार फिर से याद दिलाऊंगी, मैं कटिबद्ध हूँ आपके जीवन में आनंद उत्सव, खुशहाली और मुस्कुराहट को लाने के लिए। नमस्ते।